स्वजातीय बंधुओं के एकता सम्मेलन में कान्य-कुब्ज भोजवाल समिति गोरखपुर ने दिखाई ताकत, राजनीति में हिस्सेदारी की उठी मांग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद जीपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। इस वक्त हम गोरखपुर के खजांची रोड स्थित एक मैरिज हॉल में हैं और यहाँ कान्य-कुब्ज भोजवाल समिति गोरखपुर द्वारा स्वजातीय बंधुओं का एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस एकता सम्मेलन के माध्यम से भोजवाल समाज ने अपने लोगों से अपील किया है कि वो सरनेम जो है सिर्फ भोजवाल ही लिखें, क्योंकि इससे उनकी पहचान बनेगी और राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। कान्य-कुब्ज भोजवाल समिति के पदाधिकारियों ने अपने समाज के लोगों से कहा कि नौकरी किसी की भी करिए, अपनी मजदूरी मांगिए। और उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में हम उसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो हमारे समाज को टिकट देगा। परिवार को आगे राजनीति में लाना है तो अपनों का हाथ पकड़ के आगे चलना होगा। मुझे इसी में, आप सब में, बहन बेटियों में, आप सब में विधायक दिख रहा है, मंत्री दिख रहा है, एमएलसी दिख रहा है। और मैं तो कहता हूं यारों, मेरा कथन है, किसी भी दल की राजनीति करिए, भाजपा की करिए, बसपा की करिए, कांग्रेस की करिए, सपा की करिए, किसी की भी करिए, अपनी मजदूरी मांगिए। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी, सबका झंडा है राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी। मैं उस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आप सबसे निवेदन करूंगा, सिर्फ निवेदन ये करूंगा, पार्टियां अपनी स्वजातीय परिवार में जाति क्यों है, समझने की कोशिश है आपको। क्योंकि परिवार का ही साथ मिलता है, चाहे माननीय मुलायम जी रहे हो, चाहे मायावती जी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे आज जो एक ओबीसी चेहरा आता है, इस गोरखपुर धरती से बताना चाहूंगा, वो अपने बीच में जाता है। इसी तरह से मैं आपके समाज का, आपका बेटा भाई होते हुए मैं निवेदन करता हूं, राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी आप सबको विचारों के साथ, आप सबके साथ है, जन जन के साथ है, पर उसका एक नारा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य मुख्य है कि भाईचारा, एकता, अपने समाज की एकता को बढ़ाना है और आपस में मिल करके भाईचारा निभाना है। और होली मिलन का कार्यक्रम है और इसमें जो है कि हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक हमारे भाई शरीक हो करके और भाईचारा की भावना से आगे बढ़ावें और अपने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा उत्साहित करें, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ सके। क्या लग रहा है, आपका समाज बटा हुआ है क्या अभी हमारा समाज तमाम विभिन्न सरनेमों में बटा हुआ है, जैसे सक्सेना हुआ, गुप्ता हुआ, शाह हुआ, तमाम जो है कि मतलब सरनेमों में बटा हुआ है। हम चाह रहे हैं कि हमारा समाज भोजवाल, एक शब्द हम लोग टाइटल चुने हैं, उसके उस झंडे के नीचे आए और एकत्रित होकर के एकता की भावना को बढ़ावे। राजनीति में हिस्सेदारी की भी मांग उठ रही है, ऐसा क्या? जी, हम लोग का समाज जो है कि बहुत पिछड़ा है, सर्वाधिक पिछड़ा है और सर्वाधिक पिछड़े में आता भी है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम लोगों का समाज जो है अति सर्वाधिक पिछड़े में रख करके एसटी और एससी जैसा लाभ हमारे समाज को मिला, जिससे हम मुख्य धारा में आ सकें। हम अपने समाज को से यही कहेंगे कि आपस में आप लोग आपसी सद्भावना का उद्बोधन का जागरण करें तथा आपस में मिलजुल करके रहें। और जो विभिन्न सरनेमों में हम लोग बटे हुए हैं, वो एक सरनेम हो जाए तो हम अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे, हम बहुसंख्यक हो जाएंगे। अभी सरनेमों में, अलग अलग सरनेमों में बंटने के कारण हम अल्पसंख्यक हैं। इसीलिए हमारे विद्वान मनुष्यों ने इस सरनेम का शोध किया। शोध करने के बाद इसका प्रचार प्रसार हुआ और इस स्थिति में आ गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भोजवाल सरनेम से बहुतायत समितियां बन गई हैं और वह अपने सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों के माध्यम से जागृत कर रहे हैं, समाज के लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप गुप्ता टाइटल को छोड़ करके सरनेम से भोजवाल लगावें। इससे हम लोग एक होंगे और हमारी संख्या बढ़ेगी, शासन सत्ता में मेरी भागीदारी होगी। जब तक हम अपनी संख्या बल को नहीं दिखा पाएंगे शासन सत्ता में, तब तक हम सबल नहीं हो सकते हैं। अच्छा, 2027 का चुनाव आने वाला है जी, उसको लेके क्या आप अपनी किसी पार्टी को समर्थन करेंगे या न? हम लोग उसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो हमारे लोगों को टिकट देंगे।
इसको